हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो 6 बज गए थे और गांव में हम लोग हैं, तो मैं सुबह ही उठ गई थी जल्दी। फिर मैंने पतिदेव को भी उठा दिया, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि वैसे तो सावन का महीना शुरू हो गया है और इस टाइम पे हम सैटरडे संडे में गाँव में आ गए थे। तो हमने डिसाइड किया था, मैंने कहा जब गाँव में आए तो आज ना यहाँ के मंदिर भी होके आएंगे। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और वैसे भी यहाँ आके जल्दी उठ ही जाती हूँ। 6 बजे लाइट चली जाती है या 5:30 बजे चली जाती है, तो उसके बाद हम तुरंत उठ ही जाते हैं। तो उठ के मैंने बाहर देखा, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, एकदम बादल लगे हुए थे। फिर मैं अंदर आई क्योंकि मुझे फटाफट से काम निपटाना था। तो चादर वगैरह थी जो हम रात को ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि अब 12-1 बजे के बाद ना मौसम अच्छा हो जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है, डेली बरसात भी हो ही जाती है, तो उसके बाद ना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है रात के टाइम। तो इस वजह से ना हमने ये हल्की सी चादर ली हुई है। तो ये ना कूलर चलता है, तो उसमें ना थोड़ा ठंड लगती है, तो इनमें काम चल जाता है। तो इनको फोल्ड कर दूंगी। तो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करे, जो बेडशीट वगैरह थी, और उसके बाद जो चारपाई पे थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने हटाए। क्योंकि ये कमरा ना इतना बड़ा है, इसमें मेरी दोनों चारपाई और अलमीरा अलग से बनी हुई है कपड़े की, उसमें मैं अपना थोड़ा बहुत सामान और कपड़े वगैरह अरेंज कर देती हूँ। और बेड वगैरह आया हुआ है, एक ड्रेसिंग मैंने इसी में रखा है। तो इतना बड़ा कमरा है कि सारी चीज़ें ना इसी में मैं एडजस्ट कर देती हूँ और अरेंज हो जाती है अच्छे से। खूब बड़ा कमरा है, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, और थोड़ी बहुत उसके बाद डस्टिंग करूँगी। पतिदेव चले गए थे नीचे, मतलब नीचे का काम निपटाने के लिए, क्योंकि नीचे भी बहुत जगह है, तो वहाँ भी झाड़ू वगैरह डेली लगती है जब हम लोग आ जाते हैं। तो वो नीचे चले गए थे कि मैं चलो नीचे का निपटा देता हूँ तब तक। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो नीचे गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, तब तक मैं ऊपर का काम निपटाऊंगी। और जल्दी उठ के अगर काम करना स्टार्ट करो ना, ना तो लेजीनेस फील होती है और बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है। सुबह सुबह बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है। बट अगर थोड़ा भी लेट उठो, जैसे हम लोग शहरों में थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो उस टाइम पे काम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम ना थोड़ा बॉडी भी एक्टिव नहीं रहती है उतनी जितनी जल्दी उठ के रहती है। ये मैंने फील किया है। और गाँव में ना मुझे यही चीज़ पसंद आती है कि यहाँ पे ना सारे काम ईजिली जल्दी से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि टाइमली होती है सारी चीज़ें। तो अगर थोड़ा भी लेट उठो ना, फिर सारे घर के काम ना थोड़े मैनेज नहीं हो पाते हैं ढंग से। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जब जल्दी उठ के सारे काम करते हैं ना तो सही से मैनेज हो जाते हैं। तो बस अंदर झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई थी बाहर आंगन में, और साथ साथ पतिदेव ने ना जीने में भी झाड़ू लगाई है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। अभी 3 हफ्ते बाद हम लोग आए हैं। तो जो नीम के पत्ते गिरते हैं ना पूरे आंगन में, तो जो भतीजे और रहते हैं बेचारे बाद में, तो वो झाड़ू लगाते हैं नीचे, और ऊपर का तो हम लोग ही लगा के चले जाते हैं। तो इस वजह से ना काफ़ी गंदा हो जाता है। और धूल मिट्टी तो इस बार इतनी नहीं आई, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। बट हाँ, बरसात में थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे कीड़े मकोड़े का, तो वो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। और उसके बाद पतिदेव भी ऊपर आ गए थे और मेरे साथ झाड़ू लगवाने लगे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फिर फटाफट से मंदिर चलते हैं। उसके बाद आपको नज़ारा दिखाती हूँ सनराइज़ का। आप लोग देखो कितना प्यारा व्यू है ना, कितना प्यारा नज़ारा है सच में। ये ना वहाँ देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ सुबह सुबह इतने प्यारे, और कोयल की कूकू की आवाज़ जो होती है ना, पूरा दिन भर इतनी प्यारी लगती है। इस बार तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट अगली बार ज़रूर आप लोगों को रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। तो इतना प्यारा सा नज़ारा दिखाया आपको। फिर मैं चली गई थी नहाने, और तैयार होके मैंने आज पहनी है साड़ी। मैंने यहाँ पर अपनी ना कपड़े वगैरह रख रखे हैं कि बार बार लेके ना आने पड़े। तो 2-3 साड़ियाँ मेरी यहाँ पर रखी हुई थी, उसमें से एक ये थी। तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं, मंदिर तो जाना ही है। तो मैंने पहन ली साड़ी, मैं तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर ना पौधा लगा हुआ है, उस पर ना फ्लावर्स रहते हैं वाइट कलर के।
तो पूजा में चढ़ते हैं ये फ्लावर्स। ये तो मुझे पता नहीं है किस चीज़ का ये, बट मुझे लगता है चमेली का तो नहीं है शायद। आप लोग कमेंट करके बताना ये किस चीज़ का प्लांट है, मुझे सच में ढंग से नहीं पता। तो मैंने जितने भी इस पे फ्लावर आए हुए थे ना, वो थोड़े बहुत तोड़ लिए मंदिर ले जाने के लिए। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर, गाँव का ही मंदिर है। वैसे मेरे ससुराल वाले गाँव में ना काफ़ी सारे मंदिर है, तो ये भोले बाबा का मंदिर है। तो हम लोग आज यहाँ पे आए थे क्योंकि सावन का महीना है, आप लोगों को पता है। अंदर पूजा पाठ सब कर लिया था, अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं बहुत कम मंदिर के अंदर वीडियो बनाती हूँ। फिर बाहर आए, ये एक मूर्ति ना बाहर भी लगी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रील्स और फोटो वगैरह शूट कराया। उसके बाद आ गए थे घर। सबसे पहले मैंने अपनी दहलीज सहलाई और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो पूजा पाठ करके ना आज का बहुत सुकून मिला। वैसे मैं कई बार जा चुकी हूँ यहाँ के मंदिर, जितने भी मंदिर है ना सब में घूम चुकी हूँ जो गांव के हैं। तो भोले बाबा के मंदिर में बहुत पहले गई थी, इस वाले मंदिर में काफ़ी साल बाद गई हूँ अब। तो मैंने कहा चलो, महीना भी बहुत शुभ चल रहा है, सावन का महीना, और इस टाइम पे हम गाँव में आए हैं। तो आज हमने इसलिए डिसाइड कर लिया था मंदिर जाने के लिए। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका लिंक मैं डाल सकती हूँ क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ही ली है, और मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग मांगेंगे तो। उसके बाद पूजा वगैरह करके मंदिर से हम लोग आ गए थे। अभी मुझे यहाँ भी पूजा करनी है घर के मंदिर में, और नाश्ता बनाना है फिर। तो उससे पहले मैंने पतिदेव से बोला कि मेरी एक दो रील्स बना दो, क्योंकि जब ऐसे तैयार हो ना तो खुद को ही अच्छा सा लगता है। और इतनी सुंदर साड़ी लग रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था मरून और वाइट का। तो इस वजह से मैंने फिर 2-3 रील्स बनवाई अपनी यहाँ पर, और फोटो वगैरह क्लिक करा। इतना प्यारा व्यू लगता है यहाँ, बहुत अच्छी रील बनती है। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी स्क्रीन पर। तो फिर मैंने यहाँ पे घर के मंदिर में भी पूजा करी, और उसके बाद चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 8, और अभी मंदिर जाके आए हैं हम लोग। फिर मैंने यहाँ पे आके पूजा करी है, और अब पतिदेव गए हैं चाय पत्ती लेने, क्योंकि चाय पत्ती थोड़ी सी थी, कल चाय बन गई थी, आते ही बनाई थी, तो अभी खत्म हो गई थी। सुबह दूध लेके आए ना, तब वो भूल गए, तो अभी पास में ही दुकान है, लेने गए हैं। तो फिर बनाते हैं चाय नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर आपको आगे, फिर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो गांव में देखो इस तरीके से सुबह सुबह शुरू हो जाती है सबकी लाइफ, और इतनी जल्दी काम निपटता है ना। मतलब जब सुबह जल्दी उठो तो सारे काम अच्छे से मैनेज हो ही जाते हैं, अच्छे से निपट जाते हैं टाइम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, ये सारी चीजें ना अच्छी लगती है। शहरों में ये थोड़ा सा लेजी है ये सारी चीजें। ये क्या लाए जाए? आ चाय जाओ। पत्ती लाए हैं गाइस, चाय पत्ती और पानी। उसके बाद गाइस पतिदेव ना अभी चाय पत्ती लेकर आए, तो ये रस का पैकेट ले आए थे, और साथ में एक पैकेट ना यहाँ पर मैगी का रखा हुआ था बहुत पहले का। तो वो मैंने निकाल के देखा कि ख़राब तो नहीं हुआ, बट ठीक था। उसके बाद हमने ये नाश्ता बनाया, और उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था डाउन, क्योंकि लाइट आती है 10 बजे। तो जब लाइट आई तभी मैंने अपने काम भी कंटिन्यू करे और अपना व्लॉग भी कंटिन्यू किया, फ़ोन चार्ज करके। उसके बाद अभी ये आफ्टरनून का टाइम था, मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि गर्मी होने लगी। आज इतनी तेज़ धूप निकल गई थी फिर, तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया। उसके बाद लाइट आ गई थी, टंकी का पानी आ गया था, तो मैंने सुबह ही ना कपड़े सोख करके रख दिए थे। मैंने कहा तब तक लाइट आएगी ना, इनको मैं रगड़ के रख दूंगी, हाथ से ही धो दूंगी मतलब, और उसके बाद पानी आएगा तो फटाफट से मेरे कपड़े धुल जाएंगे। मेरी मशीन भी है, मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लाई हुई है यहाँ पर, बट अभी वो नीचे रखी हुई थी, तो मैंने पतिदेव से कहा उसे ना ऊपर ही रखवा दो, कि चलो कपड़े तो हाथ से जल्दी धुलते हैं, धोने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी बरसात का मौसम है तो सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है। तो इस वजह से ना मैंने पतिदेव से बोला कि मशीन ऊपर रखवा दो, कम से कम ड्रायर करके फिर सुखा तो दे कपड़े, तो हाथ से धोने में दिक्कत नहीं लग रही थी, क्योंकि धुल तो जल्दी जाते हैं हाथ से, मशीन से जल्दी हाथ से कपड़े धुलते हैं। तो मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए थे। अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से पानी में निकालूंगी, और सर्फ में मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे। थोड़ा सा सर्फ जब निकालते हैं ना एक्स्ट्रा ही निकलता है, पानी में ज़्यादा देर तक निकालने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको निचोड़ दूंगी अच्छे से, और पतिदेव से मशीन मैंने ऊपर मंगवा लिया, फिर ड्रायर करके
फटाफट सूखने के लिए डाल देंगे। और आज हमें शायद शाम को ही वापस भी जाना है, वैसे तो हमारा शाम का ही है, बट मौसम देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो चले जाएंगे और अगर ख़राब रहा तो सुबह जल्दी निकलेंगे, फिर मतलब सोमवार की सुबह। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे धुल दिए थे अच्छे से, फिर मैंने मशीन में ड्रायर भी कर दिए थे। और लाइट आती है ना इस टाइम पे मैं फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि फिर लाइट 10 से 4 बजे तक रहती है और बीच में एक दो बार चली भी जाती है, मौसम खराब होता है तो इस वजह से मैंने फटाफट, जब पानी आता है लाइट आती है तो उस टाइम पे मैं अपने काम जो होते हैं ना मेरे, जो पानी के काम होते हैं लाइट के होते हैं, तो वो फटाफट निपटाती हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट वहाँ पर करना पड़ता है, बट ईजिली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए थे, ड्रायर हो गए थे, अब मैं बाहर तार पे सुखा दूंगी। और हल्की हल्की सी धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई थी, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे अगर हमें शाम को भी जाना पड़ा तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी। तो लंच का टाइम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सूखे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जीरा आलू कह सकते हो आप लोग। तो आलू ही रखे हुए थे, अभी हम लोग मार्केट गए भी नहीं, कि कल तो जाना ही है वापस या आज शाम को, तो क्या करना है सब्ज़ी वगैरह ला के। अगर एक आध हफ्ता रहे तो इंसान सोचता भी है कि चलो ले आते हैं, क्योंकि अभी रहना है। बट हमें आज शाम को या सुबह वापस निकल जाना है, तो मैंने कहा 3-4 आलू रखे, इसी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जीरा आलू कभी कभी अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने जीरा आलू बना दिए थे, बनने ही वाले थे ऑलमोस्ट, उसके बाद पूरा लंच तैयार हो। तो अभी टाइम है शाम के 4 बजे का, और इस टाइम पे लाइट चली जाती है दिन में, और ये टाइम था 4 बज गए थे, लाइट भी चली गई थी। दिन में हम लोग खाना वाना खा के ना 2-2:30 बज गए थे हमें, और खा के हम लोग रेस्ट करने लग गए थे थोड़ा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर मौसम सही रहा तो शाम को निकल ही जाएंगे। फिर अभी लाइट गई है तो मैं तो आ गई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, बादल लग गए थे एकदम से। और पतिदेव चले गए थे अभी मार्केट, बाजार, कुछ काम था उन्हें 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो चले गए थे वहाँ। मैं फिर अपना काम लग गई थी, ये कपड़े वपड़े हटाए मैंने, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है किस टाइम पे बरसात के मौसम में बारिश पड़ने लगे। और अभी आपको व्यू दिखाती हूँ, देखो कैसे बादल लगे हुए हैं एकदम से, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। और आस्था से तो मैं सुबह ही मिलाई थी ताई सास से, अब मैं जाऊंगी रूबी के यहाँ, क्योंकि मेरी जेठानी है रूबी की मम्मी, तो उनसे मैं मिल नहीं पाई थी अभी तक। वो 2 बार आ भी गई थी, तब मैं आस्था के यहाँ गई थी, तो अभी मैं जाऊंगी उनके यहाँ। पतिदेव गए हैं मार्केट, और मैं आ गई थी फिर रूबी के यहाँ, तो नीचे बैठक में ही बैठे हुए। तो ये है भतीजे की बेटी, परवेश की बेटी, 8 महीने की हो गई है ये, और इतनी क्यूट लगती है ना, इसको हलवा बहुत पसंद है, तो इसकी मम्मी से हलवा खिला रही थी और इतनी खुश हो रही थी देख के। फिर उसके बाद मैंने भी चाय वगैरह पी, पतिदेव भी थे वहाँ पर, चाय वगैरह पी के हम लोग आ गए थे घर। और आते ही शाम का टाइम हो गया था दिया बत्ती का, तो पतिदेव ने आके करी दिया बत्ती, मैंने अपने किचन के काम वाम निपटाए थोड़े बहुत। और आज डिनर के लिए तो पतिदेव मना ही कर रहे हैं कि अभी मन सा नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा रुक के बना लूँगी। तो बस मेरे भी थोड़े बहुत काम थे, तो पूजा पाठ होने के बाद मैं लगी अपने कामों में। थोड़े बहुत कपड़े थे मुझे फोल्ड करके रखने थे, और इस टाइम पे जाने का तो कैंसिल हो गया था हमारा, अब हम सुबह जल्दी ही जाएंगे, तो इस वजह से मैंने ये काम छोड़ दिए थे दिन में, वरना तो मैं इन्हें दिन में ही करती अगर हमें इस टाइम पे जाना होता। बट नहीं जाना था तो मैं भी फिर घूमने फिरने चली गई फैमिली में। उसके बाद मैं अभी ये सारे कपड़े फोल्ड करके रखूँगी, और सुबह हम लोग जल्दी निकलेंगे, तो इसी टाइम पर मैं सारा काम निपटाऊँगी। डिनर वगैरह फिर मैंने मसूर की दाल बनाई थी, उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे, हम लोग निकल गए थे घर के लिए वापस।
आजकल सावन का महीना है तो कावड़िया ना जगह जगह मिल रहे हैं जो कावड़ लेके आ रहे हैं। तो इतना अच्छा नज़ारा हो जाता है ना, उन सब के लिए इंतजाम भी सड़कों पे किए जा रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं जल लेके। तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये है गुफा वाले बाबा का मंदिर, जो मैं आपको जाते टाइम नहीं दिखा पाई थी, बट मैंने सोचा था कि आते टाइम ज़रूर दिखाऊंगी जब वापस जाऊंगी दिल्ली। तो ये बहुत मान्यता है यहाँ पर इस मंदिर की। और जो बड़ौद बागपत शामली मुजफ्फरनगर इस साइड के हैं तो उनको तो ज़रूर पता होगा इस मंदिर के बारे में। तो कौन कौन वहाँ यहाँ से मेरी वीडियो देखता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइज। उसके बाद हम लोग, इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी हल्की हल्की कहीं कहीं धूप थी, वरना तो बादल ही लगे हुए थे सब जगह। तो हम लोग घर के लिए निकल गए थे। अब देखते हैं 2 घंटे हम लग जाते हैं, मतलब 1.5-2 घंटे। तो घर के लिए हम लोग निकल गए थे। और एक जगह हमने थोड़ा सा, पतिदेव का फ़ोन आ गया था तो हम बाइक से ही सफ़र करते हैं, रोड इतना अच्छा हो गया है अब। तो बाइक वापस लेके आ गए थे अपनी। तो पतिदेव रुके हुए थे यहाँ पर, अपना फ़ोन पे बात कर रहे थे। और अभी हम लोग जाएंगे मम्मी के घर ही, क्योंकि अभी मैं वहीं पर हूँ। मम्मी का आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन के लिए मैं छोड़ के आ गई थी तो बड़ा वो लगता है, लेकिन यह है कि अपने इधर उधर के काम मुझे भी देखने पड़ते हैं। मुझे, मेरा भी कई जगह का काम हो गया है। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइज? इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी घर जाके नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।